Good morning, dear students. I will teach you Hindi first grammar chapter 2. In last topic, I have completed रा के विभिन्न रूप. लास्ट टॉपिक में मैंने रा के विभिन्न रूपों के बारे में आपको बताया था. अब मैं आपको वर्ण विक्षेद के बारे में बताऊंगी. किसके बारे में बताऊंगी? वर्ण विक्षेद के बारे में. वर्ण विक्षेद क्या होता है? अध्यापिका, मोहन क्या कर रहे हो? मोहन, मैं ब्लॉक अलग अलग कर रहा हूँ. अध्यापिका, बच्चों जैसे मोहन घर के ब्लॉक अलग अलग करके हमें यह बताएगा कि उसने घर के निर्माण में किस किस ब्लॉक की सहायता ली, वैसे ही हम शब्दों को अलग अलग करके देख सकते हैं कि वह किन किन वर्णों से बने हुए हैं. हम इसे वर्ण विक्षेद कहते हैं. वर्ण विक्षेद किसे कहते हैं? वर्णों को अलग करना. विच्छेद शब्द का अर्थ है अलग करना, यानी शब्द के प्रत्येक वर्ण, स्वर और व्यंजन. वर्ण मतलब क्या होता है? स्वर और व्यंजन को अलग करना वर्ण विक्षेद कहलाता है. वर्ण विक्षेद किसे कहते हैं? विक्षेद का मतलब होता है अलग करना, वर्ण का मतलब है स्वर व्यंजन. तो वर्णों को अलग करना ही वर्ण विक्षेद कहलाता है. वर्ण विक्षेद सीखने के लिए निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए. का, जब हम बोलते हैं का तो लास्ट में आ भी निकलता है. का, आ. का पे आ की मात्रा तो यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा. की, तो यहाँ पे लास्ट में जो हमारे जो हम विक्षेद करते हैं तो की जब हम बोलते हैं तो ई अलग होता है. की. बड़ी ई की मात्रा का धन ई, बड़ी ई. कू, छोटा ऊ वर्ण विक्षेद होकर निकलता है कू. का धन ऊ. क्री, का धन ऋषि वाला शा. के, का धन ए. कै, का धन ए. को, का धन ओ. कौ, का धन औ. कंग, का धन अंग. कहा, का धन आहा. क्षत्रिय, का, शा और आ. जब हम शा बोलते हैं तो इसमें 3 वर्ण अलग होते हैं, का, शा और आ. जब हम त्रा बोलते हैं तो ता, रा और आ अलग होते हैं. जब हम ज्ञा बोलते हैं जा, इया और आ अलग होता है. श्रा, शा, रा और आ. अब आप इस तालिका को देखकर समझ ही गए होंगे कि स्वर रहित व्यंजन में हलंत लगाया जाता है. स्वर रहित व्यंजन में हलंत लगाया जाता है. इस प्रकार का व्यंजन से स्वरों को अलग किया है, वैसे ही सभी व्यंजनों से स्वर अलग किए जाते हैं. अब इस तालिका को हम ध्यान से देखेंगे कि कैसे शब्दों को व्यंजनों से अलग किया गया है. अमर, आ, मा, आ, रा और आ. अमर. आचार, आ बड़ा आ की मात्रा. चा, आ, रा और आ. आचार. इधर, ई, धा, आ, रा और आ. ई, जब हम ई बोलते हैं तो सिर्फ ई का संबोधन होता है, फिर धा आ निकलता है, फिर रा के बाद फिर आ का संबोधन होता है. इधर. ईमान, ई माँ के बाद आ की मात्रा आती है, फिर ना और फिर आ आता है. ईमान. उतरन, उ, ता, आ, रा, आ, ना और आ. उ, ता के बाद आ आया. रा के बाद फिर आया. ना के बाद फिर आया. उतरन. ऊसर, ऊ, सा के बाद आ आया. रा के बाद आ की मात्रा आती है. ऋषि, ऋ, शा और ई. ऋषि. एक, ए, का के बाद आ आया. एक. फिर ऐसा, ए, सा और आ. ऐसा.
यहाँ पे हम जब उच्चारण करते हैं ए के बाद फिर सा आता है, सा, फिर आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा यहाँ पे आती है।